नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली गांव में बादल फटने से एक नाला उफान पर आ गया। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी से निचले इलाकों की तरफ बहकर आया, जिससे कई घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। यह घटना बेहद गंभीर है और इसने स्थानीय लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। नाले के पानी के साथ मलबा भी आया है, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही साथ ये बड़ी खबर भी आ रही है कि 4 लोगों की मौत भी हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है कि बादल फटने से इस वक्त वहां पर कोहराम मचा हुआ है और जिस तरीके से मलबा और पानी आया है, उससे धराली गांव की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा खराब दिखाई पड़ रही है। लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आ रहे हैं, चीख पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फ्लैश फ्लड बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से घर ही नहीं, होटल ही नहीं, बल्कि कई लोग भी इसमें बह गए हैं। और इस वक्त जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आर्मी भी वहाँ पर मौजूद है और राहत बचाव का कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है। तो धराली गाँव में बड़ी मुसीबत इस वक्त दिखाई पड़ रही है। कुदरती आफत एक तरीके से दिखाई पड़ रही है। बादल फटने की वजह से ये जो पानी का बहाव है वो धराली गांव में आया और जो नाले का पानी था वो तेजी से गांव की तरफ बढ़ते हुए कुछ ऐसा बहा कि मकान के साथ साथ वहाँ जो होटल और साथ ही वहाँ मार्केट जो है वो पानी के बहाव में बह गए। हालांकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है और ऐसे में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेज़ बहाव आता हुआ दिखाई दे रहा है और तेज़ बहाव के बाद कैसे जो गांव है उसको किस तरीके से जो नदी का जो पानी, जो नहर का पानी है, वो किस तरीके से गांव को तबाह करता है। और तीसरी तस्वीर कि जब वो पानी आगे की तरफ बढ़ता है तो किस तरीके से तबाही लाता है। चीख पुकार भी आप लोगों की सुन रहे हैं कि इस वक्त लोग अपनों के लिए चीखते पुकारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से पानी आया और पानी आने के बाद जो है लोगों को सोचने और समझने का मौका नहीं मिला और उसमें कई घर, होटल और साथ ही साथ जो वहाँ पर दुकानें थी वो भी बह गई हैं। तो ताज़ा स्थिति और ताज़ा हालात हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वक्त की क्या है और जो स्थिति है इस वक्त वो बेहद ही तनावपूर्ण है और दुखदाई भी है, क्योंकि 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बादल फटने से ये स्थिति पैदा हुई और आपको हम बताएं कि इस वक्त जो पहाड़ी इलाके हैं उसको लेकर के मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। हालांकि इस बड़ी खबर पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है और पुष्कर सिंह धामी यानी सीएम से उन्होंने बात भी की है। ताज़ा हालात के बारे में भी जायजा लिया है कि क्या कुछ वहां पर इस वक्त कार्य चल रहा है, राहत बचाव कार्य किस तरीके से आगे बढ़ा है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस वक्त जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की है और हर संभव मदद देने की बात कही है, भरोसा दिया है, क्योंकि ये जो हालात हैं इस वक्त वो काफी तनावपूर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। मामा चलेगा सेफ जगह, सेफ है मंदिर। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिला है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि धराली में खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे
रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं। तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसेट की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी कभी भी फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकलने हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका ही। सर किसी प्रकार से मानहानि का कुछ जी जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। कोई होटल्स कोई वो तो अभी तुरंत ही घटना घटी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल करने में। कि जैसे हमारी टीम तहसील का टीम चली गई है, PWD का टीम चली गई है, SDRF NDRF को मैं भेज चुका हूँ। तो एक इवेल्युएशन में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 घंटे के बीच में, बाद के आसपास हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा। तो आपने सुना कि मुख्यमंत्री धामी ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ वहां के डीएम ने ताज़ा हालात के बारे में भी जानकारी दी। देखिए, भयावह स्थिति बनी हुई है और क्लाउड बर्स्ट जब भी होता है तो ऐसी स्थिति बनने की संभावना यानी आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। खास करके पहाड़ों में इसका खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ही खतरा इस वक्त भयावह रूप लेते हुए धराली गाँव में दिख रहा है। और जैसा कि वहाँ पर प्रशासन ने कहा है कि SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और इसी बीच गृह मंत्री ने भी सीएम धामी से बात की है और उन्होंने बचाव और राहत कार्य के लिए मदद की भी बात कही है, आश्वासन भी दिया है। हालांकि ताज़ा स्थिति तस्वीरों में ये साफ दिख रही है कि जो इस वक्त नदी है वो काफ़ी ज़्यादा उफान पर है और जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है तो पानी काफ़ी ज़्यादा होता है जो सीधे सीधे नदी में आने के बाद एक उफान का रूप ले लेती है। और वो रूप अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो वहाँ पर घर बने हुए थे, जो होटल्स बने हुए थे, दुकानें थी, वो सब जो है वो बह गई हैं। और ऐसे में इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें 4 लोगों के मरने की खबर आ रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य की टीम इस वक्त भी वहां मौजूद है और लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितने लोग और ज्यादा हताहत हुए हैं इसको लेकर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर है कि प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हालात में नजर बनाए हुए हैं और जो हर संभव मदद है वो वहां तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन क्लाउड बर्स्ट के बाद की तस्वीरें आप तीनों तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके के नुकसान हुए हैं। मलबे के साथ जो है वो मकान बह गए और उत्तरकाशी में ये बादल फटा और पहाड़ों पर जिस तरीके से बादल फटता है उसके बाद जो पानी का बहाव होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है और खास करके नदियों में जब पानी आए तो और ज्यादा उफान पर आ जाता है और वही स्थिति इस वक्त यहाँ उत्पन्न हुई। तो बड़ी खबर है और बड़ी खबर उत्तराखंड के धराली गांव से है। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से तबाही मची है और वो तबाही की तस्वीर न्यूज़ 24 के स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त 3 तस्वीरें और उन 3 तस्वीरों में ये पूरा समझ में आ जाएगा कि ताजा हालात इस वक्त वहां पर क्या है। उत्तरकाशी में बादल फटा, बादल फटने के बाद नदियां उफान पर आई और होटल और मकान जो है वो वहां बह गए। साथ ही साथ मलबे भी के साथ भी कई जो दुकानें थी वो बह गई हैं, लोग जो है वहां पर हताहत हुए और सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा यह कहा जा रहा है कि इस वक्त जो है राहत बचाव का कार्य तेजी से चल रहा है। SDRF और NDRF की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने भी सीएम धामी को यह कहा है कि हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। जी हां, अमित शाह ने आश्वासन दिया है और ताजा हालात के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। लेकिन जिस तरीके से ये फ्लैश फ्लड आया है उसकी वजह से 4 लोगों की मौत होने की खबर अब आ चुकी है और ऐसे में जाहिर तौर पर यह दुखदाई खबर है। लेकिन जिस तरीके का यह फ्लड है उसमें यह माना जा रहा है कि हताहत और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं वो डराने वाली जरूर हैं, लेकिन इस वक्त जो है SDRF और NDRF की टीम वहां पर पहुंची हुई है। ऊंची लहरों ने यह मचाई है तबाही, क्योंकि जिस तरीके से क्लाउड बर्स्ट
ब्लास्ट हुआ, काफी तेज लहर के साथ पानी आया और वो पानी का बहाव कुछ इस स्पीड का था कि जो गांव में घर बने हुए थे, जो होटल्स बने हुए थे, वो सब अपने साथ बहा कर ले गया। तो कुदरती जो है आफत इस वक्त उत्तरकाशी के धराली गांव में दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि भारी नुकसान होने की खबर आ रही है। तो लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त की ताजा स्थिति बनी हुई है। बादल फटा, उसके बाद किस तरीके से पानी आया नदी में और नदी में किस तरीके से उफान आया और उफान आने के बाद जो स्थिति वहां उत्पन्न हुई उसमें यह ऐसी स्थिति थी जहां पर जो घर में लोग थे वो घर के साथ बह गए, होटल्स बह गए, दुकानें बह गई और 4 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। लोग चीख पुकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लोग अपनों को छूटते हुए, बहते हुए देखते नजर आ रहे हैं और वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई बचा ले इन्हें। लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोगों को बचा पाना संभव नहीं था। हालांकि अभी ताजा जो स्थिति है ये माना जा रहा है कि पानी का बहाव काफी तेज है, ऐसे में आगे जाकर भी ये थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है और इसीलिए इस वक्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी राहत पहुंचाई जा सकती है इस वक्त वो राहत पहुंचाई जाए, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से घर बने हुए हैं और रिहायशी इलाका है ये, और वहीं पर ये बहाव पानी का देखता है, यानी किस तरीके का इंक्रोचमेंट था ये और कैसे लोग वहां पर रह रहे थे, जबकि ये कहा जा रहा था कि मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट दिया गया है। तो ऐसे में सरकार ने कैसे इनको अलाउ किया कि ये नदियों के किनारे इस तरीके से बसे। हालांकि जिस तरीके से विकास भी हो रहा है वहां पर और पहाड़ों का जो दरकना दिख रहा है उससे चिंताएं जाहिर तौर पर काफी बड़ी हैं। मौसम वैज्ञानिक और साथ ही साथ जो शिक्षाविद है वो ये कहते नजर आते हैं कि अगर पहाड़ों में इसी तरीके से पहाड़ दरकते रहे तो आने वाले समय में ये मौसम के साथ साथ कुछ इसी तरीके की भूचाल की स्थिति पैदा कर देगा। तो इस वक्त लोग वहां पर त्राहिमाम करते हुए नजर